हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास की इतनी महिमा क्यों है, दामोदर मास की इतनी महिमा क्यों है और इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं, जरा सुनिएगा। भगवान ने इस महीने में अनेकों लीलाएं की है। जैसे इसी महीने में महाराष्ट्र की गोपियों के साथ रास लीला की, शरद पूर्णिमा, क्योंकि वो लीला पूरी रात चली, पूर्णिमा की रात, कार्तिक मास शुरू हो गया। फिर इसी महीने में भगवान ने अनेकों लीलाएं की है। इसी महीने में बहुला अष्टमी आती है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने और राधा रानी ने मिलकर राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया। तीसरा, इसी महीने में रमा एकादशी आएगी। दीपावली से पहले जो एकादशी आती है वो रमा एकादशी है। इसी महीने में, कार्तिक महीने में, ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का एक अवतार धन्वंतरी, भगवान धनतेरस के दिन धन्वंतरी अवतार उस रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र से अमृत लेके भगवान निकले हैं। इसका मतलब ये जो अमृत प्रकट हुआ है, ये कार्तिक मास में स्वयं भगवान धन्वंतरी ये अमृत लेकर प्रकट हुए हैं। हाँ, तत्पश्चात दिवाली से एक दिन पहले छोटी दीपावली आती है, नरका चतुर्दशी कहते हैं। भगवान ने क्या किया, इस दिन नरकासुर, भौमासुर का उद्धार कर दिया और भौमासुर ने 16,100 रानियों को, 16,100 राजा की बेटियों को, राजकुमारियों को कैद करके रखा था। और भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरका चतुर्दशी के दिन उस नरकासुर का उद्धार किया और राजाओं की बेटियों को, उनको मुक्त किया और फिर उनके साथ भगवान ने विवाह किया, क्योंकि वे सब राजा की जो पुत्रियां थी भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। और इसी कार्तिक मास में भगवान श्री राम दीपावली के दिन अमावस्या की तिथि पर अयोध्या लौटे थे। हाँ, और इसी महीने में मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांधा था, इसलिए तो इसको दामोदर मास कहते हैं। कृष्ण का नाम इसी महीने में दामोदर पड़ा है। दाम उदर, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट संस्कृत में, तो पेट पे रस्सी बांधी तो दाम उदर यानी दामोदर नाम पड़ा और इसी महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी महीने में भगवान ने गाय चराना आरंभ की, गोपाष्टमी के दिन। इसी महीने में भगवान हरि चातुर्मास 4 महीने की योग निद्रा से जग जाएंगे एकादशी के दिन। जो इस बार जो बड़ी एकादशी लगभग आई थिंक 2 नवंबर को आएगी, आगे हम आपको बताएंगे। तो भगवान 4 महीने योग निद्रा से जग जाएंगे। इसी महीने में भगवान शालिग्राम तुलसी महारानी के साथ विवाह करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे ठाकुर ने अनेकों लीलाएं की है। और इसी महीने में हमेशा 30 अक्टूबर हमारे गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव होता है, बापूजी सरकार का 30 अक्टूबर। तो हम कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि कार्तिक मास में, ये तो हमने अपने भाव से बताया कि हमारे गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव आता है, पर कार्तिक मास में भगवान ने अनेकों लीलाएं की, इसलिए कार्तिक मास की बहुत महिमा है। तो 7 अक्टूबर से हम एक नियम पालन करेंगे कार्तिक मास के 5 नवंबर तक, और ब्रह्म मुहूर्त पे जरूर उठना हमारे साथ 4:30 बजे, और खूब हरि भजन करना, खूब हरि स्मरण करना, सात्विक भोजन करना, संध्या के समय दीप दान करना नहीं भूलना। ठीक है, हमें याद है कि एक बार हम कार्तिक मास में बापूजी सरकार के साथ स्पेन में थे और हमने वहां भी दीप दान किया और एक दिन भी मिस नहीं किया। तो दीप दान करने का महत्व है। दामोदर अष्टकम चलाना, आप YouTube चैनल पे जाना, YouTube पे जाके दामोदर दास दामोदर अष्टकम टाइप करना और वो दामोदर अष्टकम का वीडियो चला लेना और ठाकुर जी भगवान दामोदर के आगे दीप दान करना। तो इसलिए कार्तिक मास की बहुत महिमा है, क्योंकि इस महीने में भगवान ने अनेकों लीलाएं की। हरे कृष्ण। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना ताकि सबको कार्तिक मास की महिमा का पता चले।